मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये देखें। फर्स्ट टाइप इज डेफिनेटली हर क्वालिटी के 3 मटेरियल आपको मिलते हैं। हर टाइप में 3 कैटेगरीज होती हैं, है ना। एक बहुत अच्छी, एक बीच की और एक बहुत खराब। ऑप्टिक्स वाइज देखें तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, फिर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, फिर ओपेक। इलेक्ट्रिसिटी वाइज देखें तो गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बैड कंडक्टर, है ना। हर चीज में ऐसे होता है। अगर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी करनी है तो हमने ये देखना है कि वो बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे फेरम, फेरम इज द लैटिन वर्ड ऑफ व्हाट? आयरन। जैसे सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है? कैलियम। इसीलिए के से डिनोट करते हैं अपन पोटेशियम को, है ना। नेट्रियम को जब आप लिखेंगे तो ये Na, इसीलिए सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है। पोटेशियम को लिखते हैं कैलियम, इट इज डिनोटेड बाय पोटेशियम के। वैसे ही आयरन को डिनोट करते हैं किससे? बोलते हैं किससे? फेरम से। सो फेरम का Fe, दैट्स व्हाई आयरन इज डिनोटेड एज Fe. So iron is good magnetic material. Why it is good magnetic material? Because the molecules of the iron, they possess their own magnetic dipole. इनके पास खुद का मैग्नेटिक डाइपोल होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है। जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख देंगे तो दे अरेंज्ड देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल अच्छे वाले जिसको बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल, इनका नाम होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज आर एक्सेलेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। FeCONi स्टील, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। इसको आपको रटना पड़ेगा, इसको आपको रटना पड़ेगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। क्या करें अपन रटने के लिए? इसका एक पूरा एक वर्ड बना लें, फैकोनिस, है ना। फैकोनिस, फैकोनिस एक वर्ड अपन ने बना लिया और उस वर्ड से हम याद कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, दीज आर द ओर्स ऑफ आयरन, दे शो गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिर इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट्स, सेकंड इज टेम्पररी मैग्नेट्स। व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट? स्कूल में एक परेड की प्रैक्टिस की जा रही थी। 26 जनवरी पे हमारा ट्रूप लीड करने वाला था रिपब्लिक डे परेड को। हमको प्रैक्टिस कराई जा रही थी। सारे के सारे जस्ट लाइक सोल्जर्स बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड वे में खड़े हुए थे। कमांडर भी खड़ा हुआ था, अटेंशन, खट, बिल्कुल सीधे। लेकिन जैसे कमांडर किसी काम से गया, मेरी कॉपी लौटा देना, तू मेरी बुक लौटा देना, लाइक दिस, सब रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी तब तक मॉलिक्यूल्स परफेक्टली अरेंज थे, डिसिप्लिन में थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई थी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड विड्रॉ करी आपने, अगेन दे रीडिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनका। इसको क्या बोलेंगे? टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल। जब तक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई थी तब तक ये मैग्नेट थे। विड्रॉ कर ला, अप्लाइड फोर्स विड्रॉ कर लिया, मैग्नेटिज्म 0 हो गया इनका। इट इज कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी तरफ लद्दाख में सीमा के पास सोल्जर्स खड़े हुए थे कड़कड़ाती ठंड में। कमांडर ने अटेंशन किया, अटेंशन, सब खड़े हो गए। कमांडर को मैसेज आया, फोन आया, कमांडर सुनने चला गया। लेकिन मजाल है कि ट्रूप हिल जाए, अभी भी सोल्जर्स बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं अटेंशन में। जब तक अगला ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो अपनी जगह से एक तिल भी हिलने वाले नहीं है। एक रियल पेपर में मैंने पढ़ा था कि लद्दाख की बात थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली प्रैक्टिस पे थे।
पहाड़ी के ऊपर अचानक एक सांप निकल के आ गया। सांप एक सोल्जर के पैर के ऊपर चढ़ने लग गया, वो हिल नहीं सकता था, हिला नहीं वो अपनी जगह से, अगर काट लेता तो मर जाता वो, इतना जहरीला सांप था। धीरे धीरे जैसे उसने देखा और उसने ऊपर आया वो सांप, वो पैर के ऊपर चढ़ गए, और जैसे ऊपर आया उसने महसूस किया और खट से उसने उसका मुंह दबा दिया सांप का और पकड़ करके रख लिया। अटेंशन। 10 मिनट के बाद कमांडर आया, जैसे उसने बोला स्टैंड एट ईज, तो बोला सर ये रहा, उसको प्राइज मिला था। फिर रियल बात है ये। सो सोल्जर्स की जो अटेंशन होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड ऑर्डर हटाने के बाद भी दे मेंटेन देयर पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल दे रिटेन द मैग्नेटिज्म विदाउट अप्लाइंग द फील्ड, सो इनके ऊपर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड चढ़ जाती है। दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। टेम्पररी फेरोमैग्नेटिज्म दोनों है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दोनों है। एक जब तक फील्ड है तब तक मैग्नेटिज्म रिटेन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज विथड्रॉन, बिकम जीरो। एक आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड दे विल रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर विथड्रॉ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे अगेन रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड। पर दोनों की जरूरत पड़ती है, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है, इसकी भी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जितने भी होते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम करंट फ्लो करें तब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो, करंट ऑफ कर दे मैग्नेटिज्म बिकम जीरो। लिफ्ट वगैरह में इसका यूज होता है। कार बनती है, कार जहां पे स्ट्रक्चर बनते हैं, ऊपर से लिफ्ट आती है, करंट फ्लो करते हैं, मैग्नेटिज्म बनता है, कार को लिफ्ट करती है। फिर जब करंट छोड़ते हैं तो मैग्नेटिज्म बिकम जीरो। अगर हमने परमानेंट मैग्नेट यूज कर दिया सो व्हाट विल हैपन, एक बार आप उसने अट्रैक्ट कर लिया, अब आप करंट को जीरो करेंगे, इट विल नॉट कम बैक, नीचे नहीं आएगी वो। हमारे घर में जो टिंग टोंग बेल होती है, टिंग टोंग बजती है, एग्जैक्टली इट यूजेस टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें क्या होता है, एक कॉइल होती है, कॉइल में एक इलेक्ट्रोड इस तरह से फिट किया जाता है, इट इज टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल। इससे एक आर्म अटैच की जाती है इस टाइप से, टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल है ना। ये स्विच है, बेल स्विच, और ये हमारी सप्लाई है जो हम मेंस में देते हैं, सप्लाई, ये मेंस देते हैं, ठीक। यहां पे एक बेल और एक यहां एक छोटी बेल लगी होती है, इस तरह से ये आर्मेचर आयरन की होती है। कोई पर्सन आया, पर्सन ने आकर के स्विच को दबाया, स्विच को दबाने से इसमें करंट फ्लो ही इस सोलेनॉइड में, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस आयरन के छोटे से पीस को अट्रैक्ट किया, जिससे इसको अट्रैक्ट किया, ये हैमर है, दिस इज हैमर। साइकिल में बेल देखी आपने, साइकिल में एक ऊपर छोटी सी आयरन की वो लगी रहती है, टर्न टर्न बजती, जो उस टाइप का ये है। जैसे इसको क्या थर्ड से हैमर जाकर के हाई स्पीड में आके इसको अट्रैक्ट किया, टिंग करके आवाज आई इसमें। फिर जैसे ही आपने देखा होगा जब स्विच को रिलीज करते हैं आप, तो ये कम बैक आता है, पीछे आता है, और पीछे थोड़ा सा एक मोटे शीट की होती है, जब इससे जाके हिट करता है तो टांग आवाज आती है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल। आज आप घर जाएं या किसी के यहां जाएं और इस बेल पे अपने, जब तक आप स्विच दबा के रखोगे सिर्फ टिंग करके आवाज आती रहेगी, एंड एज यू रिलीज द स्विच इट गिव्स टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। इन केस अगर आपने इसको परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर दिया इस जगह पर, क्या होगा? फर्स्ट टाइम जब आप बेल खरीद के लाएंगे, आपने फिट की, आपने किसी पर्सन ने आके स्विच बजाई, टिंग करके आवाज आएगी, और आपने स्विच को छोड़ दिया, वो हैमर उससे अटैच ही रहेगा। हैमर जो है वो इसके साथ ही अटैच रहेगा, ये वापस नहीं आएगा। क्यों वापस नहीं आएगा? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड। बेल खराब हो गई, आपको फिर नई बेल लानी पड़ेगी हर बार। सो समटाइम्स वी हैव टू यूज टेम्पररी, बल्कि टेम्पररी ज्यादा यूज होते हैं परमानेंट के कंपैरिजन में। सो हम चाहते हैं कई बार कि जब करंट फ्लो करे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो, जब करंट विथड्रॉ कर ले मैग्नेटिज्म शुड बिकम्स जीरो। रिफर द बुकलेट नंबर 1, परमानेंट मैग्नेट्स, कोबाल्ट स्टील, एलनिको, टिनकोनल। दीज आर एक्चुअली अलॉयज। एलनिको जो है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का अलॉय है। सबके फर्स्ट वर्ड मिलाकर के एलनिको बना दिया। टिनकोनल भी इसी तरह से है। नंबर 2 इज टेम्पररी मैग्नेट। These are used to make electromagnets. Example,
परमेंजर, सिलिकॉन स्टील एटसेट्रा। दोनों पे अंडरलाइन करेगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं दीज आर। सिलिकॉन आयरन और स्टेलॉय और म्यू मेटल with 4% silicon and nickel called transformer steel or permalloy is used for making the cores of the transformer and chokes, armature of dynamos and motor, telephone diaphragms। नीचे यहां पे जगह है, इसमें आप लिख लीजिए ट्रांसफार्मर कोर इज मेड विथ टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट आयरन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ट्रांसफार्मर कोर इज मेड विथ टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट आयरन। दे एग्जिबिट हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओबे क्यूरीज लॉ, दैट इज जीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। जस्ट एक्सप्लेनिंग, व्हेन ferromagnetic material is placed in a magnetic field, it acquires a magnetic dipole moment m in the direction of magnetic field. Next is paramagnetic materials. पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस, आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा। पैरामेडिकल कोर्सेज आपने नाम सुना होगा। इनके मीनिंग क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा? पैरा ट्रूपर, पैराट्रूपर वर्ड आपने सुना होगा, है ना। पैरामेडिकल कोर्सेज बताइए क्या होते हैं? सेमी मेडिकल जिनको बोला जाता है, पैथोलॉजी में, एक्सरे में, यूएसजी दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी में, इन सब में डिप्लोमा वगैरह जो लोग देते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामेडिकल। लैब टेस्टिंग वगैरह होते हैं ना, है ना, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड पैरामेडिकल। पूरी तरीके से मेडिकल एमबीबीएस, पैरामेडिकल डिप्लोमा। पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस जो फ्रंट पे जाके लड़ती है मिलिट्री, दैट इज मिलिट्री। लेकिन फ्रंट पे जाना और घर बैठना, इन दोनों के बीच में एक स्टेज होती है जो कि सामान ले जाना है, या बैक फायरिंग जो होती है, कवर फायरिंग जिसको बोलते हैं। यू नो व्हाट इज कवर फायरिंग? जब ट्रूप आगे बढ़ती है तो एक फोर्स अलग से लगती है जो सामने वाले को धर 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 गोली मारती रहती है, और ये लोग फॉरवर्ड आगे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड कवर फायरिंग। उसको कवर करती है ताकि वो उनको ना अटैक मारे, उनको अलग से हटाने के लिए वो कवर। सो ये सब के लिए क्या करते हैं, कम स्किल के, कम ब्रिलियंट लोग जिनको आप कह सकते हो, कम स्किलफुल, क्योंकि एक सोल्जर की ट्रेनिंग में गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है। हर जगह लड़ने जाने जैसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सोल्जर्स के लिए खाना पकाना है, सोल्जर्स के लिए दूसरे जो काम है उनके लिए, हालांकि उनको भी मिलिट्री की ट्रेनिंग तो देनी है क्योंकि वो भी फ्रंट पे तो जाएंगे, पर खाने का इंतजाम करेंगे। लेकिन उनको ट्रेनिंग देना इसलिए जरूरी है, कभी दुश्मन उनके पास आ गया तो दे शुड लर्न हाउ टू फाइट। इसको बोलते हैं पैरा मिलिट्रिकल फोर्सेस। तो कई जगह पे जहां पे रॉइट्स वगैरह हो जाते हैं, कई जगह पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उस जगह पर क्या किसको भेजते हैं? पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस को भेजते हैं, सेमी जिसको बोला जाता है। सो सिमिलरली पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब क्या? सेमी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है, सेमी सेमी, थोड़े थोड़े। एग्जाम्पल्स: प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, पैलाडियम, पीडी, ऑस्मियम, solution of FeCl3, oxygen, sodium, cupric chlorides, UCl2, like this. These are called paramagnetic materials. इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं होती, पर बहुत कम में नहीं होती। कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को? म्यू से पता करते हैं, म्यू आर। व्हाट दिस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव permeability. It is called relative permeability. जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कंडक्टिविटी किसकी कितनी है उसके लिए कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी होती है ना, रो,
Rho is less means good conductor, rho is high means bad conductor. It is insulator, it is resistance. वैसे permeability is the index to measure magnetic property of the material. Mu zero is the permeability of vacuum. 4 pi into 10 to the power -7 Henry per meter इसको बोलते हैं. Mu r is the index to measure magnetic property for फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 1, मींस इन कंपैरिजन टू वैक्यूम इट इज वेरी हाई. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आयरन के लिए इट एक्सटेंड्स अप टू 1500. आर्टिफिशियल मटेरियल्स बनाए गए हैं आजकल जिनकी परमिएबिलिटी होती है 10,000 एंड मोर. सो म्यू आर फॉर ferromagnetic material is very very high. Mu r for paramagnetic materials is slightly greater than 1. 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है. मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में है, ध्यान से सुनना, वो सारी प्रॉपर्टीज जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में है दे possessed by paramagnetic material but in less intensity form. अट्रैक्शन है तो दोनों में होगा, फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पैरामैग्नेटिक में लेस अट्रैक्शन होगा. अगर एक रॉड ली गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, रॉड गेट्स ओरिएंटेड इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस, साउथ पोल नॉर्थ पोल. पैरामैग्नेटिक में भी ओरिएंट हो जाएगी. अगर आप टर्न करोगे, द टेंडेंसी टू रीगेन द पोजीशन इज मोर इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, द टेंडेंसी इज लेस इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, पर प्रॉपर्टी सेम है. Mu r is slightly greater than 1 and zeta has a small positive value. अभी अपन नोट करते हुए चल रहे हैं, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी आने वाली एसी के बाद. Zeta has the small positive value. Rod orients itself parallel to the direction of magnetic field. Magnetic lines of induction crowded together through such substances obeys Curie's law. Curie-West law एक होता है, zeta is proportional to 1/T. means what? If you increase the temperature of a ferromagnetic material, it loses its magnetic properties. जब आप उसको गर्म करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स होते थे मटेरियल के, जो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अरेंज थे, वो गर्म होकर के हीट पा करके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं. धीरे धीरे इसका जो कैपेबिलिटी टू गेन द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, कैपेबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, वो कम होने लगती है. जीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T. हम पढ़ेंगे आगे. इट इज कॉल्ड क्यूरी-वेस्ट लॉ. सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स also obeys Curie law. Zeta is proportional to 1/T or zeta is equal to C/T. C is called Curie's constant. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए I is proportional to B/T होता है. पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्योंकि इसमें जो पार्शियली फिल्ड सबशेल्स होते हैं उनका स्पिन मोशन काउंटर बैलेंस होता है, पर स्ट्रांगली वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे प्रोड्यूस फीबल मैग्नेटिक फील्ड. स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन का जो रिजल्टेंट आता है वो बहुत थोड़ा सा बचता है. दे possess the magnetic dipole moment of very less amount. That's why they are paramagnetic in nature. How to memorize the example, important examples of paramagnetic? Platinum, aluminum, chromium, oxygen, manganese and sodium. They are some important examples of paramagnetic materials. इसका एक पूरे का वर्ड बना के देखते हैं. PTAL, पाताल, पाताल क्रोमन्ना, पाताल क्रोमन्ना. पैरामैग्नेटिक का P से स्टार्ट हो रहा है. पाताल क्रोमन्ना, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज एंड सोडियम. These are important examples of paramagnetic materials. Third one is diamagnetic materials. Diamagnetic materials में इनकी प्रॉपर्टी अपोजिट डायरेक्शन की होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे
आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में आयरन पीस को रखा, इन विच डायरेक्शन द आयरन पीस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या आप बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। लेकिन अगर आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो इसका फोर्स तो लगेगा पर लेस अमाउंट का होगा। इफ यू कीप डायामैग्नेटिक मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रिपेल, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड, it will repel slightly. So these materials are diamagnetic materials. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, फॉस्फोरस, सिल्वर, मरकरी, एयर, जिंक, बिस्मथ, टिन, वाटर, कॉपर, बिस्मथ, हाइड्रोजन एंड लेड. These are few important examples of diamagnetic substances. डायमंड भी होता है. जितने भी ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, ज्वेलरी एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेट वाइज. दूसरा नंबर 2, हाउ टू मेमोराइज इट? गोरख प्रसाद सिंह, नाम रख दिया मैंने, गोरख प्रसाद सिंह, है ना. गोरख प्रसाद सिंह जनरली द नेम फाउंड इन बिहार. बिहार में गोरख प्रसाद सिंह बहुत सारे होते हैं, है ना. मरकरी का मरकर ले लिया मैंने, वाई हटा दिया. मरकर आज, एजे मरकर आज. बिस्मिथ का बीआई ले लिया, टिन का टी ले लिया और वाटर का डब्ल्यू ले लिया. बिटवा, मरकर आज बिटवा. कु, बी, बिस्मिथ मैंने 2 बार यूज किया है, यहां भी बिस्मिथ है, यहां भी बिस्मिथ है. बी, हाइड्रोजन का हाई ले लिया, बी हाई, और ले का एल ई ले लिया. गोरख प्रसाद सिंह, मरकर आज बिटवा को बिहाई ले. तू मर जा लेकिन तेरे बिटवा की शादी कर दे, बिहाई ले. बिहाई ले बिहारी में शादी करने को बोलते ना. गोरख प्रसाद सिंह, मरकर आज बिटवा को बिहाई ले. डायामैग्नेटिक मटेरियल्स. Now more examples are here. Antimony, inert gases, diamond, salt and N2. Mu r is slightly less than 1 and zeta susceptibility is constant and negative. इनको जब मैग्नेटाइज किया जाता है तो ये उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है. If a rod of diamagnetic material is suspended in a uniform magnetic field, it sets itself at right angles to the magnetic field. डायमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करने पर वो फील्ड के परपेंडिकुलर स्टैंड करती है. म्यू एंड जीटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर T and H. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट एग्जिबिट हिस्टेरिसिस. हिस्टेरिसिस क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप सिर्फ नोट कर लें इसको. राइट नाउ डिफरेंट यूनिट्स इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पोल स्ट्रेंथ. ये एक ब्रीफ मैंने आपको यहां पे करके दिया है. मैग्नेटिक फ्लक्स बोले या पोल स्ट्रेंथ बोले, इनके डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज 1 वेबर. 1 वेबर इज 10 to the power 8 upon 4 pi CGS यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वेबर. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है वैसे ही मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ होती है. नंबर 2 इज 1 Maxwell. Maxwell is electromagnetic unit of pole strength or electric flux. It is equal to 10 to the power minus 8 Weber. Third is 1 kiloline. It is 10 to the power minus 5 Weber. Fourth is 1 ESU. ESU stands for electrostatic unit of Weber. That is 299.8 Weber, or you can say it is 300 Weber. Fifth is 1 ampere into meter. It is equal to 1 Weber. 1 Weber is 1 ampere into meter. ये कॉइल के इससे आया है, करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, उससे हम निकालते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय B. 1 Gauss 10 to the power minus 4 टेस्ला, और टेस्ला इज वेबर पर मीटर स्क्वायर. इसके ऊपर रेड पेन से लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट. 1 Gauss is 10 to the power minus 4 टेस्ला. 1 gamma is 10 to the power minus 9 Weber per meter square. Magnetomotive force 1 Gilbert, when Gilbert is
0.795880 or it is 0.8 you can say ampere turn. 80 means ampere turn. Magnetic field strength 1 Oersted 79.58 ampere turn per meter. 1 ESU electrostatic unit 2.655 into 10 to the power minus 9 ampere turn per meter. 1 Pla Oersted that is 4 pi ampere turn per meter. Next is inverse square law or it is called Coulomb's law. Coulomb's law, inverse square law of magnetism. If small charge is taken Q1, point charge taken Q2, separation between them are, what is Coulomb's force? It is proportional to Q1, Q2, it is inversely proportional to R square combination F is proportional to Q1, Q2 by R square or F is equal to some constant K Q1, Q2 by R square. ये क्या था? Coulomb's law of electrostatics में हमने ये पढ़ा था. The value of K depends upon the medium and system of measurement. CGS में अलग वैल्यू होती है, SI में अलग वैल्यू होती है. Exactly similar ये भी Coulomb's नहीं दिया हुआ था because electricity and magnetism का development एक साथ हुआ है. 600 year before Christ मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था, 600 बिफोर क्राइस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ था. थैलेस ऑफ मिलिटस ने दोनों के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था. विलियम गिलबर्ट ने डी मैग्नेट करके बुक लिखी थी 1600 ईयर्स में, इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी. उसमें दोनों के बारे में उन्होंने लिस्टिंग की थी, मैग्नेटिक मटेरियल्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक मटेरियल. सो सेम रूल दोनों के साथ चलते हैं, सेम नेचर दोनों का है. F is proportional to M1 M2, F is proportional to 1 upon R square, F is proportional to M1 M2 divided by R square. F is equal to mu 0 mu R upon 4 pi M1 M2 by R square. This is called Coulomb's law of magnetism. F is equal to mu 0 mu R upon 4 pi M1 M2 by R square or D square. The unit of pole strength is Weber or it is ampere into meter. Its dimensions are M0, L, T0, A. Dimensions of absolute permeability is Newton upon ampere square, that is ml T minus 2 A minus 2. You can calculate, not very much important, dimensions निकाल सकते हैं. Mu r for air 1.000004. Mu 0 की वैल्यू 4 pi into 10 to the power minus 7. Actually force per unit length between two wires is mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. Okay, what is force? Newton. Length meter is equal to mu 0 ampere into ampere, ampere square upon length is meter, meter cancel out. Mu 0 का correct unit होना चाहिए Newton upon ampere square. So what is the value of mu 0? It is 4 pi into 10 to the power minus 7 Newton upon ampere square. ये यहां से यूनिट कैलकुलेट की जाती है. Make the correction. Within the magnet, inside the magnet, the inverse square law is not valid. Magnet के अंदर inverse square law valid नहीं होता. Magnetic dipole, just like electric dipole, two dissimilar charges of equal amount when kept together at a distance L, then what is this? This is called electric dipole. Similarly, south pole and north pole of the magnet. In magnetism, both the poles appear always together. हमेशा साथ साथ ही मिलते हैं, south pole and north pole. The separation between these two poles, if it is L, the two poles of equal strength M, equal strength होती ही है हमेशा. नॉर्थ पोल से जितने लाइंस निकलते हैं उतने के उतने ही साउथ पोल से रिटर्न होते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक्चुअली में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो हमारा कन्वेंशन है, हमारा मानना है. सो
जितने भी लाइंस निकलते हैं उतने ही वापस लौट के आते हैं. ऑलवेज मैग्नेटिक डाइपोल, डाई मीन्स टू, appear together. So here what is dipole moment? दोनों में से कोई भी एक चार्ज, दोनों का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए. इट इज Q मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी. यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ दिस कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ M मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स. इफ इन जनरल जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता था, हम सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर करते थे, इट इज कॉल्ड L, इट इज कॉल्ड L. सो द टोटल सेपरेशन इज इन जनरल कॉल्ड 2L. यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज पोल स्ट्रेंथ M मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन 2L, इट इज 2mL. What is the unit of magnetic dipole moment? Pole strength की यूनिट वेबर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की यूनिट मीटर. वेबर इंटू मीटर. One note is here, the effective length of the magnet is 5/6 of its geometric length. Actually, the position of the poles is slightly inside the end. जो पोल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एंड पर नहीं होता है, एंड से थोड़ा सा अंदर होता है, यहां पर कहीं होता है. सो ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 5/6 ऑफ द टोटल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट. ये अगर टोटल लेंथ L है, सो साउथ पोल इज पोजिशनड हियर, नॉर्थ पोल इज पोजिशनड हियर लाइक दिस, 5/6L. अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. इफ एन आयरन वायर इज टेकन, एक लोहे का तार लिया गया जिसकी लेंथ थी L एंड मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ होती थी M ईच. द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस वायर इज M, कैपिटल M. दिस वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क. सेम वायर को इस फॉर्म में बेंड कर दिया. व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस बेंट वायर? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है, कितना होगा? से देखना, R is the radius of this semicircular arc, the center is O. What is the pole strength? Pole strength remains the same. What is M dash? M dash is equal to pole strength multiplied by this separation is 2R. But R is not given. आपको यहां से निकालना पड़ेगा. आपने वायर को मोड़ा था, वायर की लेंथ कितनी थी? L. पूरा कंप्लीट सर्किल बनाते थे, कितनी होती? 2πr. हाफ सर्किल, it is πr. So R should be replaced here. What is R? R is L upon pi. So new magnetic movement is 2 upon pi and M into L. What is M into L? Initially magnetic movement कितना था? Pole strength into length था. It is M. So new magnetic movement of this bent wire 2M upon pi. Most important concept. A magnet is taken whose magnetic moment is M. Two such magnets are kept perpendicular to each other. What is the new magnetic moment of this assembly? इसका नया magnetic moment कितना होगा? How to calculate? Let the length of the magnet is L. What is M? Pole strength into length. Now north pole, south pole, these two poles will effect cancel कर देंगे एक दूसरे का. A new formation is there of north pole and south pole is this. North pole is here, south pole of equal strength, दो identical magnet है ना. What is length L? Length L. What is this diagonal? Root 2L. What is the new magnetic moment? That is equal to pole strength into separation between them. It is root 2. M into L is initial magnetic moment. What is M dash? It is root 2M.
Next is magnetic flux density due to a short bar magnet, that is called magnetic dipole at any point. Similar to electric dipole, if you choose a point at a distance d from the center, always for a magnet we measure the distances from the center. What is the direction of magnetic dipole moment? M is vector quantity, its direction is from south pole to north pole. M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। याद करें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। Similar to negative charge here south pole, similar to positive charge here it is north pole. सेंटर से d डिस्टेंस पर और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, here what is the value of magnetic flux density or magnetic induction given by the formula mu 0 mu r upon 4 pi m upon d cube under root of 1 plus 3 cos स्क्वायर थीटा। याद करें, इलेक्ट्रिसिटी में भी फॉर्मूला आता था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर P बाय डी क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला है, ओनली द डिफरेंस इज इन constants for electrostatics, constants for magnetism. Electric dipole moment, magnetic dipole moment, distance cube, theta angle. So at this point, what is magnetic induction? Mu 0. What is mu r? Mu r is the magnetic permeability, relative permeability of the medium upon 4 pi. It is m upon d cube. Remember, for the dipole B is inversely proportional to d cube, ये याद रखिएगा, 3 cos square theta. Now if I change this theta, इस थीटा को मैं डिक्रीज करते जा रहा हूं, थीटा becomes 0. This point now lies on this line. This line is called what? इस लाइन को क्या बोला जाता है? ये जो लाइन आ रही है, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट अ पॉइंट इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन। पोजीशन इज इन एंड ऑन पोजीशन, इसको बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इस लाइन को? दिस लाइन, व्हाट दिस लाइन कॉल्ड? इट इज इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं इसको, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर बोलते हैं। कोई पॉइंट अगर यहां पर होता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। सेम 5 नाम से इसको पुकारते हैं। सो इस पॉइंट पर आप आ गए, इस पॉइंट पर थीटा बिकम्स 0। व्हाट इज कॉस 0? 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 1 4, रूट के बाहर निकालिए, कितना आया? 2. ऑन दिस एक्सिस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 2m अपॉन d cube. And if I increase the value of theta, increases, becomes 90 degree. You are on this axis at a distance d from the center of the magnet. What is the value of B? That is equal to mu 0 mu r upon 4 pi. Theta is 90 degree. Cos 90 0. 1 root is 1. It is m upon d. यही वैल्यूज इलेक्ट्रिसिटी में भी आती थी। 1 upon 4 pi epsilon 0 2p by d cube, यही वैल्यू यहां रही है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, mu 0 mu r upon 4 pi m upon d cube, 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon r p by d cube in electricity due to electric dipole, the strength of electric field intensity.
direction of resultant magnetic field here. For the direction you should keep north pole of unit Weber. 1 वेबर का नॉर्थ पोल यहां पे रखें आप, है ना. वहां क्या रखते थे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या रखते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यहां पे आपने रखा नॉर्थ पोल ऑफ 1 वेबर. ओके, हाउ टू फाइंड आउट नॉर्थ पोल, ट्राई टू रिपेल नॉर्थ पोल इन दिस डायरेक्शन. साउथ पोल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस. नॉर्थ पोल पास में है, साउथ पोल दूर है, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे. सो द रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर. ओके, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन, ध्यान से देखना. सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी, इस हॉरिजॉन्टल से इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. इस थीटा से एडिशनल एक एंगल आपने ये लिया, व्हाट इज दिस एंगल, tan अल्फा. सो द रिलेशन इज tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, और यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ ऑफ tan theta. What is theta? Theta is the direction between magnetic dipole moment and direction of position vector of the point. So theta plus alpha ये आपकी रिजल्टेंट डायरेक्शन से किससे कहलाएगी, किसकी डायरेक्शन से, m की डायरेक्शन से, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. ये इतना एंगल, तो अल्फा में और थीटा में ये रिलेशन है. एट दिस पॉइंट what is the direction of magnetic field, resultant magnetic field? Theta becomes 0, theta is 0, tan 0 is 0, tan inverse 0 is 0, alpha also becomes 0. So the resultant magnetic field is in this direction or this direction. बतलाइए, देखना. North pole you should keep unit north pole here. North pole try to repel it in this direction. South pole दूर है, कम फोर्स लगाएगा. इट ट्राई टू अट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन, लेस फोर्स, मोर फोर्स. व्हाट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. एट न्यूट्रल एक्सिस हियर, नॉर्थ पोल ट्राई टू रिपेल इट, साउथ पोल ट्राई टू अट्रैक्ट इट. इक्वल इक्वल फोर्सेस, क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ resultant magnetic field on neutral axis. It is in the direction opposite to magnetic dipole moment. Actually होता क्या है, देखना. ऐसे जो आप इधर आते जाएंगे, फील्ड घूमेगी 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 घूमेगी. यहां पे देखिए ये फील्ड हो गई, है ना. फिर आप आगे बढ़ेंगे और रोटेट होगी रोटेट होगी रोटेट होगी, और यहां पे आएंगे तो इट इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ये, और यही फिर हाफ सर्किल में होगा. यहां भी आप करोगे तो यहां पे ये ऐसी आ जाएगी. इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे.